नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज जो है हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है। डेली लाइव क्लास जो है आपको रोज़ रात को 8 बजे लाइव क्लास मिलती है राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें जो है हमने क्लास 7th और आरबीएससी की क्लास 7th और क्लास 8 जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 1 के बारे में, राजस्थान एक परिचय, इस टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। तो 6 7 जो है, सॉरी 7th और 8 जो है हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे क्लास 6 को पूरा पूरा इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आरबीएससी के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इसमें पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो पूरे पूरे वीडियो जो है मेरे साथ देखते रहिएगा, बने रहिएगा रोज रात को 8 बजे, ठीक है ना। चलिए 8 PM। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक और बता दूं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वगैरह वहीं पर शेयर की जाती है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते देखिएगा। फर्स्ट सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो कितनी है भाई, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 5920 किलोमीटर, कितनी 5920 किलोमीटर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। क्या कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं प्रेजेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। कौन, राजस्थान जो है वो भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 10.41%, 10.41% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो कब से कब तक चली थी, तो 1948 के अंतर्गत जो है राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हो जाता है और 1956 में जो है पूर्ण होता है, यानी कि 1948 से लेकर 1956 तक, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई जो है कितने किलोमीटर की है, तो 1070 किलोमीटर, कितनी है भाई, 1070 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है, तो किससे मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। किससे मिलती है भाई, पाकिस्तान से मिलती है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही रहेगा। फिर है कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम किया है, तो वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी भाई, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना जरा। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है। राज्य के अंतर्गत सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत होता है। तो सबसे बाद में जो है कौन से जिले में होता है, तो वह होता है भाई जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले में, जैसलमेर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। और धौलपुर में जो है सबसे पहले होता है, याद रखना सबसे पहले होता है, कहाँ पर, धौलपुर के अंतर्गत सूर्योदय और सूर्यास्त, और सबसे बाद में जैसलमेर के अंतर्गत होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में शामिल हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, देखिएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सभी के सभी जो है राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी वो हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कितना है भाई, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, अभी हमने बात की थी वर्ग किलोमीटर, ठीक है यहाँ पर। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है राजस्थान का कौन सा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, वह है जैसलमेर। कौन सा है भाई, जैसलमेर। और धौलपुर जो है वो सबसे छोटा है, तो जैसलमेर और धौलपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है, कितनी, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान की अवस्थिति कितनी है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, कब से, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से
30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थिति है। कौन सी है भाई? तो देख लो यहाँ से ध्यान से, कौन सा 23 डिग्री, कौन सी डिग्री है सबसे पहले? 23 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का ऑप्शंस जो है ही नहीं यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक रह गई है। एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, रुकिएगा जरा 2 मिनट, 1 मिनट जरा वेट कर लीजिएगा। 23 डिग्रीज मतलब है ना 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ पर 23 डिग्री हो चुका है, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ये हो गया। फिर है कि 69 डिग्री से लेकर 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 23 कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान की भारत में अवस्थिति बताइए। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थिति क्या है? तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत स्थित है कौन? राजस्थान। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो वह आता है कोटा संभाग में। कौन से संभाग में? कोटा संभाग में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? तो सबसे पहले जो है सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? धौलपुर के अंतर्गत। कौन से जिले में? धौलपुर में होता है। सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, धौलपुर हमारा आंसर, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल जो है भारत के अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर दिया हुआ है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है, ठीक है। कितनी है? 5 है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो कौन सा है? धौलपुर जो है सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो क्या है? देखिएगा कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है? 826 किलोमीटर, ठीक है ना। और फिर राजस्थान का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है? 869 किलोमीटर, ठीक है। फिर राजस्थान में टोटल जिलों, कितने जिलों बांटा गया? 33 जिलों के अंतर्गत बांटा गए हैं। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिप का निर्धारण कब किया गया है? तो कब किया गया? 1947 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसी के साथ मित्रों वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। थोड़े से देख लीजिए एक बार संभाग के बारे में कि राजस्थान के संभाग देख लीजिएगा। फिलहाल जो प्रेजेंट इस बुक में दे रखे वही है, अभी जो संभाग बनाए हैं ना नए, तो वो तो अभी तक बुक्स में आने बाकी है, तो इसलिए वो जब आएंगे तब हम बता देंगे। लेकिन अभी जो बुक्स में दे रखे वही मैं बता रहा हूँ, केवल 7 संभाग के बारे में। कितने? 7 संभाग के बारे में ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए जयपुर के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं जयपुर संभाग में? तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू इसमें आते हैं, ठीक है। फिर जोधपुर के अंतर्गत जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। फिर बीकानेर के अंतर्गत बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर अजमेर के अंतर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ठीक है। फिर है कोटा के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि उदयपुर के अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर भरतपुर के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। तो ये थे संभाग। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरे वीडियो को जो है जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।